मैं दीपक सिंह। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। हम स्वॉट एनालिसिस क्यों करते हैं, कहाँ पे हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का ओरिजिन जो है 1960s में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे एल्बर्ट हम्फ्रे, उनके द्वारा किया गया था। वो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। प्रीवियस कॉरपोरेट प्लानिंग जितनी भी हो रही थी वो सक्सेस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी को मीट नहीं कर पा रहा था। ऐसा आपने भी बहुत बार फेस करा होगा कि आपको बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वैसा ही उनके साथ था। फॉर्च्यून एक मैगज़ीन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप कॉरपोरेट्स या कंपनीज़ को हमेशा वो अपने एक मैगज़ीन में पब्लिश करती है, तो वही है फॉर्च्यून 500। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जितनी भी थी उनको एक तरीका चाहिए था कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें किसी एक मेथड से जो कि एक्सक्यूशनेबल भी हो और साथ में रीजनेबल भी हो, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपनी अप्लाई कर पाएँ। तो इस वजह से सिर्फ हमारे स्वॉट का ओरिजिन हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होने लग गया, स्वॉट का बहुत जगह बहुत प्लेसेस पे इसका यूज़ हो रहा है। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को एनालाइज कर सकते हैं और क्या वो थ्रेट्स हैं जो कि कंपनी को बाद में जाके कंज्यूम कर सकते हैं, उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो इसी के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2x2 मैट्रिक्स में बना के स्ट्रेंथ के अपोजिट में अपॉर्चुनिटीज़ को लिखो, वीकनेस के अपोजिट में आप थ्रेट्स को रखो, और आपकी जितने भी ये स्ट्रेंथ हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ हो गए जो रियलिस्टिक हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके जितने भी रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड प्रेजेंट है उसी को आप नोट करें जो कि एग्जीक्यूशनेबल भी हो। जैसे कि मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कहाँ स्वॉट एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि स्टार्टिंग में सिर्फ स्वॉट एनालिसिस का यूज़ बिजनेस में ही होता था, बट पीरियड ऑफ द टाइम ये काफ़ी चेंज होते चला गया। अब इसका यूज़ हम हर जगह कर सकते हैं। जैसे कि आप एक इंडिविजुअल पे कर सकते हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकते हो, किसी टीम पे कर सकते हो, किसी प्लेस पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब डायनामिक हो चुका है। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी टीम का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जैसे आप एग्जांपल देख लो, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वीकनेसेस क्या है, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर है थोड़ी। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है कि वो अपने अच्छे बॉलर्स को अगर ले आएंगे तो उनके सर्वाइवल ऑफ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जीतने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थ्रेट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप ऐसे एग्जांपल ले लो। आप प्लेसेस में देख लो कैसे उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। आप आगरा का एग्जांपल ले लो। आगरा की स्ट्रेंथ क्या है, ताजमहल वहाँ पे है। वहाँ पे वीकनेस उसकी क्या है कि उसकी वीकनेस है कि वहाँ के जो थोड़े बहुत सराउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा उतना बेटर नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे है कि आप ज़्यादा और भी घूमने के लायक एरिया, इको पार्क आप बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो जिसकी वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकें। थ्रेट्स हैं कि वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन काउज कर रहे हैं, ताजमहल को भी और सराउंडिंग को भी। तो आप ऐसे प्लेस का कर सकते हो, इंडिविजुअली आप अपने ऊपर कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस का यूज़ अब आप डायनेमिकली कहीं भी कर सकते हो किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को निकालने के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है स्वॉट एनालिसिस के, उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप अगर किसी चीज़ का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको वहाँ कौन कौन सी पॉइंट्स लिखनी है जो कि वैलिड होती हैं, और जो कि अगर आप कंपनी में हो या फिर इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो आप जिसको भी ये शो करोगे वो कहेगा कि नहीं जो भी है ये रियलिस्टिक है, एक्सक्यूशनेबल है और बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपका शो होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं पतंजलि का। पतंजलि काफ़ी कॉर्पोरेट अच्छी कंपनी है। उसका आप कह सकते हो स्ट्रेंथ क्या है, वो आयुर्वेदा है। इंडिया में आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा बूम किया हुआ है, ये उसकी स्ट्रेंथ थी। उसकी वीकनेसेस क्या थी कि बहुत ज़्यादा जो जैसे डाबर वगैरह कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न टेक्निक्स को वो यूज़ नहीं कर रहे थे, बट आयुर्वेदा ने थोड़ा बहुत उसको मिनिमाइज़ करा है। बट अभी भी उसकी वो वीकनेस है कि बहुत ज़्यादा वो अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास क्या थी कि और भी दूसरे सेक्टर्स में वो मेडिसिन में गए, सिर्फ फिर मैगी तक अब पतंजलि बनाने लग गया। तो बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थे कि डिफरेंट सेक्टर को वो ऑक्यूपाई कर सकते थे और उन लोगों ने करा। उनके पास अब थ्रेट्स क्या हैं, आप उसकी थ्रेट्स को देख लो। अगर आपने शायद न्यूज़ पढ़ा होगा हाल फिलहाल में, तो पतंजलि ने अपने जीन्स निकालने चालू कर दिए। तो आप वैसा कोई भी काम मत करो जिससे कि आपके न्यू प्रोडक्ट से या फिर आपकी ब्रांडिंग को डीमार्केटिंग हो जाए।
तो वो एक पतंजलि का आप रॉन्ग साइड देख सकते हो। दूसरी एग्जांपल की हम बात करते हैं पबजी के बारे में। आपने इधर सबसे पहले हमारा जब टिकटॉक बैन हुआ था तो उसी टाइम पबजी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो टेंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था, बट उसने टेंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा। इस वजह से वो बैन हो गया और आज उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। आज से 1 महीने पहले ही अप्रॉक्स 34 बिलियन उसकी मार्केट वैल्यू पहले ही गिर चुकी थी, अभी तो और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकी थी। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो टेंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था, बट उसने अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करा, जो उसके लिए आगे चल के थ्रेट बन गया। उसी तरह वहीं पे COD को अगर आप देख लो, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसने जल्द से जल्द अपने आपको टेंशन से अलग कर लिया और वो आज बिना बैन के इंडिया में स्मूथली रन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप अप्लाई करके जब खुद स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो तो उसको आप वहाँ पे शो करो, जिससे कि रियलिस्टिक व्यू लगे और लगे कि आप जो भी कर रहे हो वो प्रैक्टिकली एक्सक्यूजनेबल भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।